सूक्त 33वां। देवता अग्नि। हे अग्नि, तुम्हारी कृपा से हमारा पाप नष्ट हो जाए। तुम हमारे धन को सभी ओर से समृद्ध करो और हमारे पाप को नष्ट करो। हे अग्नि, हम शोभन क्षेत्र एवं शोभन मार्ग पाने की इच्छा से तुम्हारा हवन करते हैं। तुम हमारे धन को सभी ओर से समृद्ध करो तथा हमारे पाप को नष्ट करो। हे अग्नि, मैं उन स्तोताओं के मध्य श्रेष्ठ स्तोता हूँ और मेरे ज्ञानी पुत्र आदि भी स्तोताओं में श्रेष्ठ हैं। इसलिए तुम हमारे पाप को नष्ट करो। हे अग्नि, तुम्हारे स्तोता जो तुम्हारी कृपा से जन्म लेते हैं, इसलिए हम विद्वान भी तुम्हारी स्तुति के कारण पुत्र पौत्र आदि से समृद्ध हो। तुम हमारे पाप को नष्ट करो। बलवान अग्नि की किरणें सभी और प्रवर्तित होती हैं, इसलिए तुम हमारे पापों को नष्ट करो। हे अग्नि, तुम सभी और मुख वाले एवं सर्वव्यापक हो। तुम हमारे पाप नष्ट करो। हे सभी और मुख वाले अग्नि, जिस प्रकार लोग नाव के द्वारा उस पार पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार हमारे शत्रुओं को हमसे दूर करो तथा हमारे पापों को नष्ट करो। हे उक्त गुणों वाले अग्नि, जिस प्रकार नाव के द्वारा सागर को पार करते हैं, उसी प्रकार हमारे शत्रुओं को हमसे दूर करो एवं हमारे पापों को नष्ट करो। सूक्त 34वां। देवता ब्रह्मोदन। दिए जाते हुए ब्रह्मोदन की स्तुति की जा रही है। ब्रह्म अर्थात रथंतर साम इस आदेन का शीश एवं बृहत साम इसकी पीठ है। वामदेव ऋषि द्वारा देखा गया साम इसका पेट तथा गायत्री आदि छंद इसके पक्ष अर्थात दोनों कोखे हैं। सत्य नाम का साम इसका मुख है। विस्तार वाला ब्रह्मोदन सत्र यज्ञ ब्रह्म के भीतरी भाग से उत्पन्न हुआ है। सत्र यज्ञ करने वाले अमृतमय वायु के द्वारा पवित्र, निर्मल एवं दीप्तिशाली होते हैं और देहवासन के पश्चात ज्योतिर्मय लोक को जाते हैं। स्वर्ग लोक में वर्तमान ब्रह्मोदन सत्र यज्ञ करने वालों की इंद्रियों को अग्नि नहीं जलाती हैं। इन्हें भोगने के लिए स्त्रियों का समूह प्राप्त होता है। जो यजमान बताई हुई रीति से विस्तृत अवयवों वाले ब्रह्मोदन को पकाते हैं, उनके समीप दरिद्रता कभी नहीं आती। वह यजमान देहांत के पश्चात यमराज के द्वारा पूजित होकर सुख से निवास करता है तथा यम की अनुमति पाकर देवों के समीप पहुंचता है। वह सोमरस के योग्य विश्वावसु आदि गंधर्वों के साथ प्रसन्न रहता है। जो यजमान बताई हुई रीति से विस्तृत अवयवों वाले ब्रह्मोदन को पकाते हैं, यमराज उनके वीर्य का अपहरण नहीं करते। रथ द्वारा जाने योग्य भूलोक में वे जब तक विस्तृत अवयवों वाले ब्रह्मोदन को पकाते हैं, यमराज उनके वीर्य का अपहरण नहीं करते। रथ द्वारा जाने योग्य भूलोक में वे जब तक जीवित रहते हैं, तब तक रथ पर बैठकर चलते हैं या पक्षों वाले होकर अंतरिक्ष के ऊपर वर्तमान लोक को पार करके भोगों से युक्त होते हैं। वह ब्रह्मोदन सत्र यज्ञ विस्तृत होने के कारण यज्ञों में सबसे अधिक वहन करने वाला है। यजमान इस विस्तृण अवयवों वाले ओदन को पकाकर स्वर्ण प्राप्त करता है। अंडे की आकृति वाले कंद से उत्पन्न कुमुद फूल को हृदय पर रखता है तथा कमल तंतुओं को, उत्पल कमल के कंद को एवं जल में उत्पन्न तथा खुर की आकृति वाली मृणाली अर्थात कमलिनी को सीने पर रखता है। हे यजमान, स्वर्ग में तेरे समीप चारों ओर कमल के सरोवर स्थित रहें।
ये सभी धाराएं ब्रह्मोदन सत्र यज्ञ के फल के रूप में प्राप्त स्वर्ग में मधुरता पूर्ण सिंचन करती हुई तेरे समीप पहुँचे तथा समीप में वर्तमान सरोवर भी तेरे समीप उपस्थित रहे। हे यजमान, स्वर्ग लोक में घी से भरे हुए गड्ढों वाली, शहद के किनारों वाली, मदिरा रूपी जल वाली तथा दूध दही एवं जल से पूर्ण सभी धाराएं तेरे समीप पहुँचे। ब्रह्मोदन सत्र यज्ञ के फल के रूप में प्राप्त स्वर्ग में मधुरता पूर्ण सिंचन करती हुई ये सभी धाराएं तेरे समीप पहुँचे तथा समीप में वर्तमान सरोवर भी उपस्थित हो। मैं दूध दही शहद और मदिरा से भरे हुए 4 घड़ों को पूर्व दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर दिशाओं में रखता हूँ। हे यजमान, ब्रह्मोदन सत्र यज्ञ के फल के रूप में प्राप्त स्वर्ग में दूध जल एवं दही से पूर्ण ये सभी धाराएं तेरे समीप पहुँचे एवं माधुर्य को सिंचन करते हुए सरोवर तेरे समीप उपस्थित रहे। इस विस्तृत अवयवों वाले कर्म फल को जीतने वाले एवं स्वर्ग के साधन औदन को मैं ब्राह्मणों में रखता हूँ। क्षीर आदि रस से बढ़ता हुआ यह नष्ट ना हो, इसके फल के रूप में मुझे भांति भांति के फल देने वाली एवं कामनाएं पूर्ण करने वाली धेनु प्राप्त हो। सूक्त 35वां। देवता अति मृत्यु। पर ब्रह्म से प्रथम उत्पन्न हिरण्य गर्भ नामक प्रजापति ने तप के द्वारा ब्रह्म के लिए जो औदन पकाया था तथा जो औदन पृथ्वी आदि लोकों को बांधने वाला है, उस औदन से मैं मृत्यु को पार करूं। प्राणियों के निर्माण करता देवों ने जिस औदन की सहायता से मृत्यु का अतिक्रमण किया था, जिस औदन को तप और श्रम के द्वारा प्राप्त किया था तथा जिसे हिरण्य गर्भ प्रजापति ने सबसे पहले ब्रह्म के लिए पकाया था, उसी औदन की सहायता से मैं मृत्यु को पार करूं। जिस औदन ने समस्त प्राणियों का भोग बनी हुई पृथ्वी को धारण किया था, जो औदन अपने रस से अंतरिक्ष को पूर्ण करता है तथा जिस औदन ने अपनी महता से धूलोक अर्थात स्वर्ग को ऊपर धारण किया था, उसी औदन की सहायता से मैं मृत्यु को पार करता हूँ। जिस ब्रह्मोदन से मास उत्पन्न हुए, जिनमें पहिए के अरे के समान 30 दिन स्थित हैं, जिस ब्रह्मोदन से 12 महीनों वाला संवत्सर उत्पन्न हुआ, जिस ब्रह्मोदन को रात और दिन समीप रहते हुए भी प्राप्त नहीं कर पाते, उसी औदन की सहायता से मैं मृत्यु को पार करूं। जो औदन मृत्यु के समीप पहुँचे हुए जनों को प्राण देने वाला हुआ, जिस औदन के लिए लोक घी की धाराएं बरसाते हैं तथा जिस औदन के तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित होती हैं, उसी औदन की सहायता से मैं मृत्यु को पार करता हूँ। जिस पके हुए ब्रह्मोदन से स्वर्ग का अमृत उत्पन्न हुआ, जो छंदों की प्रमुख गायत्री का अधिपति बना तथा जिसमें शाखा भेद से समस्त वेद स्थित हैं, उसी औदन की सहायता से मैं मृत्यु को पार करता हूँ। मैं हिंसा करने वाले शत्रु का वध करता हूँ तथा देवों के हिंसकों की हत्या करता हूँ। जो मेरे शत्रु हैं वे भाग जाएं, इसके निमित्त मैं सबको जीतने वाले ब्रह्मोदन को पकाता हूँ। मुझ श्रद्धालु के वचनों को देव सुने और मेरी सहायता करें। सूक्त 36वां। देवता सत्य औज वाले अग्नि। सच्चे बल वाले वैश्वानर एवं गर्भाधान में समर्थ अग्नि उन शत्रुओं को जलाए जो हमारे प्रति दुष्टों के समान आचरण करें, जो हमारी हिंसा करना चाहे तथा जो हमारे प्रति शत्रु के समान आचरण करें। जो शत्रु हिंसा की इच्छा ना करने वाले मुझको मारना चाहता है,
तथा जिस हिंसा की इच्छा करने वाले को मैं मारना चाहता हूँ उसको मैं वैश्वानर अग्नि की दाढ़ों में रखता हूँ। युद्ध भूमि में जो पिशाच हमें खाने के लिए खोजते हैं तथा शत्रुओं द्वारा किए गए आक्रोश के कारण अमावस्या की आधी रात में हमें मारना चाहते हैं, हम मंत्रों के प्रभाव से उन्हें पराजित करते हैं।